प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्ते। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। अपन छंद के बारे में पढ़ रहे थे। छंदों में हमने और वर्णित छंद पढ़ा था। वर्णित छंद का सीधा सीधा अर्थ आपने देखा था कि केवल वर्णों की गिनती होती है, वर्ण अक्षर गिनते हैं अपन। अब आज अपन इस छंद प्रक्रिया में आगे देखेंगे मात्रिक छंद। आत्मीय विद्यार्थियों, सरलतम रूप से समझने का प्रयास करेंगे। देखो, मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राएं गिनते हैं। अब यहाँ मात्रा का तात्पर्य हमने जो प्रारंभिक कक्षाओं में सीखा वो बारखड़ी या आया की मात्राओं से नहीं है। यहाँ ध्यान करना, छंद साहित्य में छंदों की जब रचना की जाती है, जो साहित्यकार रचना करते हैं वो साहित्यकार अलग तरीके की मात्राओं को, कल मैं आपको बता रहा था, पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब लय, ताल और गति यति के साथ किसी भी साहित्य का वाचन या रचना की प्रस्तुति की जाती है तो उसमें अलग अलग मात्राएं होती है। अब उन मात्राओं का जो उल्लेख है वो हम लघु और गुरु के आधार पर करते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लघु और गुरु आप सब देखेंगे। लघु का मतलब होता है छोटी मात्रा, ह्रस्व, और गुरु का मतलब होता है बड़ी मात्रा। गुरु यानी बड़ा, बड़ी मात्रा। अब इसमें क्या होता है, जो आंग्ल भाषा का अल आकार है, छोटी वर्णमाला में जो अल आकार है वो लघु का संकेत होता है। ऐसे सीधा ये लघु मात्रा का संकेत है। और आंग्ल भाषा का ये जो एस आकार है, एस वर्ण, ये गुरु की मात्रा का द्योतक है। लघु का हमेशा एक मात्रा जोड़ी जाती है और गुरु की हमेशा दो मात्रा जोड़ी जाती है। अब हमको सबसे पहले ध्यान में यह करना होगा, तो ये तो आप समझ गए होंगे, लघु और गुरु। लघु का चिन्ह ये एल और गुरु का चिन्ह ये एस आकार। हालांकि हम केवल समझने के लिए बता रहा हूं, ये अंग्रेजी का एल और ये अंग्रेजी का एस आकार है। इसकी एक मात्रा है, इसकी दो मात्रा जोड़ी जाती है। अब इसको जब भी लिखेंगे हम लघु बोलेंगे, इसको जब भी लिखेंगे हम गुरु बोलेंगे। अब आप देखना, इसका एक और इसका दो जोड़ दिया। कोई भी मात्राओं का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो लघु मात्रा का निर्धारण है। हम लघु मात्रा का निर्धारण और गुरु मात्रा का निर्धारण कैसे करेंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप देखिए ह्रस्व स्वर जो है, अ, ई, उ और री, ये ह्रस्व स्वर लघु होते हैं। और इनकी मात्राएं, ये स्वर और इनकी मात्राएं, ये सभी लघु की श्रेणी में आते हैं। और दीर्घ स्वर और इनकी मात्राएं सभी, इसका तो कम काम पड़ता है, बड़ी री की मात्रा बहुत अपवाद स्वरूप समझिए, आ, ई, उ और ये सभी। अब संयुक्त अक्षर जो भी होते हैं, तो यहां संयुक्ताक्षर और अनुस्वार ये सब गुरु में जुड़ते हैं। ये ध्यान करना, ये सभी गुरु में आते हैं। और संयुक्ताक्षर के पूर्व का जो भी वर्ण अगर लघु होता है, अर्धवर्ण से पहले, ये समझ सकते हैं आप, किसी भी आधे अक्षर का या संयुक्त का जो भाग होता है, अर्धवर्ण जो होता है, उसके पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी दीर्घ में गिना जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यानी अमात्रिक जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी लघु में आएंगे। और मात्रिक में ह्रस्व स्वर की जो मात्राएं होती है, ई और उ, यानी छोटा ई जिसको बोलते हो, छोटा उ जिसको बोलते हो, छोटा री बोलते हो, इनकी मात्राएं भी लघु की श्रेणी में आएगी। अनुस्वार वाला है वो गुरु में आएगा। और संयुक्ताक्षर या अर्धवर्ण से जो पहले का वर्ण है वो भी हमेशा गुरु में आएगा।
गुरु का चिन्ह, लघु का चिन्ह, लघु की मात्रा 1 मानेंगे, गुरु की मात्रा 2 मानेंगे। अब आप ऐसे कुछ शब्दों का एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे हमने शब्द लिखा, एक बार यूं ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, किसान। यह क्या है? ये ई की मात्रा है, इसका मतलब ये लघु, ये आ हमेशा गुरु में गया था, और ये लघु। अमात्रिक वर्ण हमेशा लघु रहेंगे, और मात्रिक में जो हर्षों से छोटे वर्णों की मात्रा है, छोटे ई और छोटा ऊ की मात्रा वो लघु में रहेगी। आ और बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ की सभी मात्राएं गुरु में रहेगी। ये इस प्रकार आपको मात्रा का, इससे ज्यादा अपन और थोड़ा सा तरीके से समझेंगे। तो जब भी अपन मात्रिक छंद की बात करते हैं, कोई भी छंद रचना है, तो उसमें हम मात्रिक छंद की जब भी चर्चा करते हैं, तब एक आपको गण व्यवस्था का ध्यान रखना है। गण 8 होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 होते हैं। देखो, एक छोटा सूत्र है जो विद्वानों ने बनाया है, ये माता राजबानस लगा। इसको आप 3-4 बार बोल लीजिएगा और ये आपको याद हो जाएगा। ये माता राजबानस लगा, ये माता राजबानस लगा। कुछ लोग सलगा साथ बोलते हैं और कुछ अलग अलग, वो आपकी अपनी शैली है। अगर आप सही तरीके से बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माता राजबानस लगा, इसको 5-4 बार बोलो, याद हो जाएगा। ये जब याद हो जाएगा तो आपको मात्राओं का निर्धारण और गण व्यवस्था ध्यान में आ जाएगी। थोड़ा सा तरीके से समझेंगे। देखो, गण 8 होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कौन कौन सी 8 गण है? देखो, ये गण, अब सीधा सीधा एक एक वर्ण ले लो इनका 8 तक। ये गण, म गण, त गण, रे, ज, ब, न और श। ये केवल अपन ने आगे के सूत्र की पूर्ति के लिए लगाया, ताकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ये 8 गण है, ये लगा जो शब्द है, ये इसकी पूर्ति के लिए सूत्र हमेशा याद करने में सरलता हो इसके लिए। तो गण 8 है। आप प्रत्येक वर्ण लिख दो। एक बार गण शब्द को लिखो ही मत आप भले, केवल ये, म, त, र, ज, भ, न, स, ये लिख दो। अब आगे आगे गण जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? ये गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। ये आपके 8 गण हो गए। अब इन गणों को हमने इनके अक्षर निर्धारित किए। अब ये क्या अक्षर है ये देखिएगा। मतलब इस सूत्र में आ जाओ आप, ऊपर वाले सूत्र में। यहां से हम क्या करते हैं, ये निर्धारण करने के लिए कि किसी भी छंद में और कौन कौन से मात्राएं क्या होगी, ये याद करने के बजाय आप ये देख सकते हैं कि ये गण हो, मगण हो। ये गण का मतलब ये होता है, मगण का मतलब त्रिगुरु हो गया। तो ये याद करने के लिए हम क्या करेंगे, इन अक्षरों को समझेंगे। और अक्षरों को समझने के लिए एक सरल पद्धति है, प्रारंभ से 3-3 लीजिएगा। कितने लेना है? प्रारंभ से 3-3। देखो विद्यार्थी हूं, यहां से लेके ये तीनों को एक साथ लिखो। क्या बन गया? ये माता, तो ये हो गया ये माता। अब पहला वर्ण हो गया ना। अब पहले के बाद जस्ट अगला 2 नंबर। अब 2 से 3 कहां होंगे? यहां होंगे, मातारा, तो ये मातारा। ठीक है। अब ये 2 हो गए, तो तीसरा वर्ण लो और ध्यान देते जाएंगे आप। दो हो गए, तीसरा। तो आपको 3-3 का जोड़ा नहीं छोड़ना है। जो वर्ण ले रहे हो वो और आगे के 2, यानी कुल 3-3 वर्णों को लेना है। देखो, ताराज, यहां 3 वर्ण होते, तो ये ताराज हो गया आपका। अब यहां तक आगे 3। अब चौथा वर्ण रा पर आ जाइए आप यहाँ। अब यहां से 3 का होंगे, तो यहां तक राज भा, तो ये आ गया राज भा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको यहाँ जय पर आना है, यहां से 3 ले लो, यहां तक जय भान, तो ये जय भान। अब यहां आ गए तो इस जय पे आ जाओ, जय से 3 हो गए, जय से 3। अब अगले वर्ण पर आ जाओ, जय के आगे कौन सा है? भा, तो भा से 3, भान से, ये भान से, ये हो गया। अब न पे आ जाओ,
नया स। अब ये जो है ना, अपन ने कहा था सूत्र में केवल याद करना है, तो यहाँ आपको फायदा इसका मिल रहा है। सूत्र भी याद सरलता से हुआ और यहाँ ये पूर्ति भी हो रही है। तो यहाँ से 3 कौन से लेंगे? नया सल, तो ये नया सल। अब यहाँ तक हो गया, तो अब स से लेंगे आप। स से 3 कौन कौन से लेंगे? स लेगा, तो ये स लेगा। अब हमें जो लघु और गुरु का सिद्धांत पढ़ा था, हमने कहा था अमात्रिक जो भी वर्ण होता है वो लघु होता है। तो अब चिन्ह लगाएंगे इनके, तो ये क्या हो गया? ये लघु हो गया। आ की मात्रा हमेशा गुरु में जाती है, ये कहा था ना। तो यहाँ भी आ की मात्रा, यहाँ भी आ की मात्रा, छोटी ई और छोटा ऊ के अलावा सभी मात्राएं जो गुरु में जाएगी। तो यहाँ देखो गुरु और गुरु, तो एक लघु 2 गुरु हो गए ना। यहाँ तीनों ही गुरु है, आ की मात्रा, तीनों मातारा। आप अक्षर का चिन्ह बनाएंगे तो मातारा, ये सभी तीनों गुरु। ताराज 2 गुरु 1 लघु। राजेबा, ये देखो ये गुरु, ये लघु और ये वापस गुरु, ये आ गया। जबान, ये लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। भानस गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। नस्ल तीनों ही लघु है, तीनों ही लघु है। शलगा, ये देखो पहला लघु, दूसरा लघु और ये गुरु, लघु लघु गुरु। ये यहाँ पर हमने चिन्ह बना दिए। अब जब भी ये चिन्ह लिखा हुआ आता है तो हम कौन सा गण मानेंगे? ये गण। ये गण में अक्षर ये हो गया, तो इस चिन्ह को अपन ये गण, और ये गण का मतलब 1 गुरु 1 लघु और 2 गुरु। मगण का मतलब तीनों ही गुरु। तगण का मतलब 2 गुरु 1 लघु, ये हो गए। तो ये गण व्यवस्था हमारे जब ध्यान में रहेगी तो हम मात्रिक छंदों का निर्धारण बड़े आराम से कर पाएंगे। बस किसी भी छंद को हमें बोलना, पढ़ना, समझना है। जैसे मान लीजिए हम इस वंदना बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब वो इस वंदना आप लिख के, और जो लघु और गुरु का हमने सिद्धांत पढ़ा था उस हिसाब से आप चिन्ह लगाकर देखेंगे, फिर वो हमारी मात्रिक छंद में कौन सी शर्त या नियम पूरा करते हैं उसका निर्धारण अभी अपन समझते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे? पहला प्रथम हमेशा होता है प्रारंभिक, और प्रारंभिक को हमने कहा है आदि। तो इसको आप कहेंगे आदि लघु। क्या स्वरूप हो गया? आदि लघु। ये तीनों ही गुरु है तो त्रिगुरु। यहाँ लास्ट वाला लघु है तो अंत लघु, यहाँ बीच वाला लघु है तो मध्य लघु, और यहाँ बीच में गुरु है तो मध्य गुरु। यहाँ प्रारंभ में गुरु है तो आदि गुरु, पहला प्रारंभिक शुरुआत है ना, तो आदि। और यहाँ तीनों ही लघु है तो त्रिलघु, और यहाँ अंत में गुरु है तो अंत लघु। ये इनके से इंकेत हो गए। इस प्रकार हम मात्राओं का निर्धारण कर सकते हैं। अब सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। और ये प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को, यानी जहां से छंद शुरू होते हैं, कक्षा एकादशम द्वादशम से लेकर आगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के भी उपयोगी है। तो हम सब अब 11 वर्ण के छंद की चर्चा करेंगे। 11 वर्ण वाले छंद में हमें मात्राओं का ज्ञान होना जरूरी था, इसलिए हमने मात्राओं का बोध किया। लघु और गुरु, लघु की 1 जोड़ना, गुरु की 2 जोड़ना। अब 11 वर्ण वाले 3 छंद है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। ये 3 छंद है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति। इसमें क्या होता है? चरण 4 होते हैं। क्या होता है? चरण 4 होते हैं, जिसको आप पाद बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पाद बोल सकते हैं। यानी 4 चरण हो या 4 पाद हो, और प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण हो, तो इन 3 में से होगा। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति में से होगा। यानी कुल वर्ण कितने हो जाएंगे इनमें? कुल वर्ण 44। अभी हम केवल वर्णिक छंद ही पढ़ रहे हैं हालांकि, तो इसमें केवल वर्णों को ही गिनेंगे, ध्यान देना। अब क्या है कि यहां पर चरण 4 इन तीनों में है,
11 11 वर्ण इन तीनों में होंगे सभी चरणों में, और कुल वर्ण 44 तीनों में होंगे। तो अब इस यहाँ क्या करना है, देखो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, ये 4 चरण हो गए। अब देखो यहां क्या करना है, पहचान के लिए सभी चरणों में अगर 11 11 वर्ण है, 1 2 आधा वर्ण गिना नहीं जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 4 चरण और 11 11 वर्ण तो इन 3 में से होगा। अब हम इन 3 का निर्धारण कैसे करेंगे, पूरे छंद में कितने 44 वर्ण है, तो इन 3 का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले इंद्र वज्रा में आओ। देखो इंद्र वज्रा का यहाँ आप अगर 2 पंक्तियों में लिखते हैं तो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति है, ये दूसरा चरण यहाँ आ जाएगा। जहाँ यति रहेगी, यति के बाद का जो होगा वो ऊपर चला गया तो चरण दूसरा माना जाएगा, ये तीसरा, और यहाँ ये चौथी लाइन अगर यहाँ डालते हो आप दूसरे भाग में तो चरण ये चौथा हो जाएगा। अब 2 पंक्तियों में लिखते हो तो आधी आधी पंक्ति का चरण हो गया, और ऐसे लिखते हो तो ये एक एक चरण हो गया। ये आपके समझने की बात है। अब इंद्र वज्रा में देखो विद्यार्थियों, ये पहला वर्ण देखो क्या है, आप कहोगे सर इंद्र वज्रा पहला वर्ण ई यहां लघु नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी वर्ण के बाद अमात्रिक वर्ण है या छोटी मात्रा का है तो भी अगर उसके बाद आधा वर्ण आता है तो आत्मीय विद्यार्थियों आधा वर्ण का पहले वाला वर्ण हमेशा गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है, गुरु, तो ये गुरु होगा। इसका मतलब इंद्र वज्रा का प्रथम वर्ण गुरु है, अर्थात दूसरे तरीके से आप समझना चाहो तो इंद्र हमेशा ऊंचा पद है। देवताओं में सबसे ऊंचा पद किसका है, इंद्र का। इंद्रासन वे बहु प्यारा, अर्थात इंद्र का जो आसन है, यानी इंद्र हमेशा बड़ा माना गया। बड़ा यानी क्या, गुरु। तो पहला वर्ण अगर सभी चरणों का पहला वर्ण गुरु हो तो यह इंद्र वज्रा छंद होगा। अब आप यहां देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितु जातो मम्मायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। अब आपने 11-11 वर्ण गिन लिए, 4 चरण गिन लिए, अब आपको पहला वर्ण देखना है। देखो यहाँ पहला वर्ण क्या आएगा, गुरु। क्यों आएगा, क्योंकि यहां आप ध्यान देंगे अर्थो ही कन्या, यहां ऊपर वाला वर्ण हमेशा पूरा माना जाता है, नीचे वाले वर्ण को पूरा, वापस ध्यान देंगे, नीचे वाला वर्ण हमेशा पूरा माना जाता है और ऊपर वाला वर्ण हमेशा आधा माना जाता है। तो यहाँ आधा वर्ण है, तो ये आधा कहाँ, यहाँ है, यहाँ आधा, इसका मतलब ये पूर्व जो वर्ण है, ये ए क्या हो गया, ये गुरु हो गया। तो ए गुरु हो गया। यहाँ ता आ की मात्रा वाला वैसे भी गुरु होता है, यहाँ जा गुरु होता है, यहाँ प्र, यहाँ का जो आधा तय के बाद का ये जो है, इससे पहले का वर्ण जो होगा वो क्या होगा, गुरु होगा। मतलब क्या है, नीचे का वर्ण हमेशा क्या होता है, पूरा होता है, और ऊपर का वर्ण क्या होता है, आधा होता है। तो अर्ध वर्ण के पहले के वर्ण को हमने क्या माना, गुरु। सभी प्रथम पद मान लो, पहला वर्ण सभी का क्या हो गया, गुरु। तो ये इंद्र वज्रा छंद हो गया। अगर 11-11 वर्ण हो चारों चरणों में, कुल 44 वर्ण हो। अब उपेंद्र, जैसे हमने इंद्र की चर्चा की, इंद्र को हमने बड़ा पद माना, और गुरु उप जहां नाम आता है वहां छोटा होता है, जैसे सभापति, उप सभापति, ठीक है ना, प्रमुख, उप प्रमुख। तो उप कहाँ आता है, उप छोटे के लिए आता है। वैसे तो जहां 11-11 वर्ण हो, सभी चारों चरणों में 44 वर्ण हो, कुल 44 वर्ण, और प्रत्येक चरण में, पहले चरण में 11, दूसरे में 11, तीसरे में 11 और चौथे में 11। तो इस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में उपेंद्र वज्रा छंद होता है। यहां देखिए आप, उपेंद्र वज्रा, तो उपेंद्र वज्रा में क्या है, पहला वर्ण हमेशा लघु है, उ कौन सा, छोटा, ये लघु है। क्या है, लघु।
तो पहला वर्ण इसका लघु, इसका मतलब 11 वर्ण वाले चारों चरणों में अगर पहला वर्ण सभी का लघु आता है तो यह उपेंद्र वज्रा, और गुरु आता है तो इंद्र वज्रा। अब बात अपन इसकी कर रहे थे, इन दो का अंतर आपके समझ में आ गया। अर्थो ही कन्या पर की है तामध्य संप्रस्य परिग्रह ही तू जातो मम्मा ये विस्दय प्रकामम प्रत्यार्पित न्यास इवांतरात्मा। देखिए आत्मीय विद्यार्थियों, क्या हुआ था, हम महाराजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा से भली भांति परिचित है। महर्षि कर्ण के आश्रम में शकुंतला जी रहते थे और बड़े लाड प्यार के साथ उनका ऋषि कर्ण पिता थे उनके, और वो पालन कर रहे थे। और जब शकुंतला की शादी दुष्यंत जी से हो गई और वो उनके साथ रवाना हुई, तब महर्षि कर्ण ये बात उस समय कहते हैं जब शकुंतला की विदाई होती है तब, अर्थो ही कन्या पर की एव, अर्थात हालांकि कन्या तो पराया धनी माना गया है हमेशा ही, जिस परिवार में रहती है उसको अगले घर को संभालना होता है, दो घर संभालती है वैसे, हालांकि कन्या तो पराया धन है। तामध्य संप्रस्य परिग्रह हेतु, इस बीच क्या होता है, वो पिता, ये एक ऋण भी समझ सकते हैं हम, पिता पुत्री का पाणी ग्रहण करता है, कन्यादान भी कहा जाता है, ये उनका प्रमुख दायित्व होता है। तो ये जब ये दायित्व कर दिया, इस दायित्व से निर्वाह होते हैं तो पिता अपने आप में एक सुकून महसूस होता है। जातो ममा विस्ते प्रकामम, हालांकि ऐसा करते हुए मेरे मन को बहुत कठिन पीड़ा हो रही है। एक पुत्री जो पिता का सबसे बड़ा धन होती है, वो इस घर को छोड़कर पति के घर जब जा रही है तो पिता को मन को वेदना होना स्वाभाविक है। तो जातो ममा विस्ता प्रकामम, हालांकि इस समय मेरा मन व्यतीत है, दुखी है, कष्टकारी है, लेकिन ये सब मेरा कर्तव्य है। प्रत्यार्पित न्यास इवांतरात्मा, ये मैं उनको सौंप कर प्रत्यार्पित करते हुए अपने अंतरात्मा से और सगुण या सुखी या अपना ये ऋण उतार कर प्रसन्नता जाहिर करता हूँ। ये महर्षि कर्ण ने उस समय बोला था। कुल मिलाकर अपने को ध्यान में ये रखना है कि ये छंद कौन सा है, तो ये छंद है इंद्र वज्रा छंद, ठीक है। और इसकी पहचान कैसे हुई, चरण 4, 1 2 3 4, और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, इसमें भी 11, यानी हम अक्षरों को गिनेंगे। वर्णिक छंदों की अपन चर्चा कर रहे थे ना, तो वर्णिक छंद या वार्णिक छंद जब पढ़ रहे हैं तो इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बात ये, कुल वर्ण कितने हो गए, 44। तो ये तो इन तीनों में, तो प्रथम वर्ण का, ये सरल तरीका है, इसका ध्यान रखना, इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं मिलेगा। प्रथम वर्ण गुरु होने पर, प्रथम वर्ण इंद्र, इंद्र का पद बड़ा, हमने पहले समझा था। और ये वर्ण भी देखो, पहला अक्षर क्या है, गुरु है, यहाँ पहला अक्षर गुरु है, यहाँ पहला अक्षर लघु है। तो अब अपन चर्चा करते हैं उपेंद्र वज्रा की। अब थोड़ा सा अंतर यहाँ देख लीजिएगा, इसमें 4 चरण, इसमें 4 चरण, इसमें 4 चरण, इसमें 11 वर्ण, इसमें 11 वर्ण, इसमें 11 वर्ण, कुल 44, कुल 44, कुल 44 वर्ण, ठीक है। लेकिन यहाँ पहला वर्ण सभी चरणों का गुरु, यहाँ पहला वर्ण सभी चरणों का लघु, और उपजाति में क्या होता है, इसको एकदम सम्मिलित कर देते हैं अपन। क्या होता है, सम्मिलित, यानी मान लो 2 गुरु 1 लघु हो, 3 गुरु 1 लघु हो, या 2 गुरु 2 लघु हो, या 1 लघु 3 गुरु हो, या कोई भी गुरु लघु बदल कर आ जाए कैसे भी, तो ठीक है ना, उपजाति हो जाता है। सभी वर्ण लघु होने पर उपेंद्र वज्रा, सभी वर्ण गुरु होने पर इंद्र वज्रा, और बदल कर आने पर उपजाति। अब अपन उपेंद्र वज्रा छंद की चर्चा करेंगे। देखिएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव।
11 हो गए। और त्वमेव विद्या त्रिविधम त्वमेव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और त्वमेव सर्वम सर्वम में ऐसे लिख लो मम में देव मम देव है देव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हलंत वाला गिना नहीं जाता है, इसको ये भी लिख सकते हैं हलंत यानी आधा वर्ण। अब क्या है, पहली बात क्या हो गई आत्मीय विद्यार्थियों, देखो चरण 4 1 2 3 4। अब 4 चरण तो इसका मतलब एक शर्त हमारी, एक नियम पूरा। अब वर्ण गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये स्थिति हो गई। बराबर सब में आ गए, आराम से देख लो। यानी कई वर्णों में हम चूकते हैं तो भी 4 चरण 11 11 वर्ण, इसका मतलब इन 3 में से होगा। कुल कितने वर्ण हो गए 44 वर्ण। अब क्या है उपेंद्र उप हमने पहले समझा था, इंद्र बड़ा उपेंद्र उप छोटा लघु। और पहला वर्ण हमेशा ध्यान में रखना, अगर किसी भी वर्ण के पहले वाला वर्ण अगर आधा होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं है। हमेशा अगर बाद वाला वर्ण आधा है तो आधे के पहले वाले वर्ण को हम गुरु गिनते हैं, ये ध्यान देना है। अब यहाँ क्या होगा इसको समझो आप, तो ये लघु ये लघु ये लघु और ये लघु। अब यहाँ सभी प्रथम वर्ण क्या हो गए लघु हो गए, और सभी प्रथम वर्ण लघु होने के कारण ये उपेंद्र वज्रा छंद हो गया। यानी ये जब भी हम बोलेंगे तो कौन सा छंद की चर्चा करेंगे, उपेंद्र वज्रा छंद की चर्चा करेंगे। अब आगे अपन देखेंगे, तो अब हम बात करते हैं उपजाति। ये जो उपजाति है यानी 11 वर्ण का उपजाति छंद कैसे होगा इसको समझेंगे। सबसे पहली बात है चरण 4 1 2 3 ये 4 चरण हो गए। दूसरी बात प्रत्येक चरण में 11 11 वर्ण, इसमें भी 11 इसमें भी 11 इसमें भी 11 और इसमें भी 11, कुल 44 वर्ण। तो इन 3 में से होगा इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा और उपजाति। अब क्या है देखो, कोई से सारे वर्ण गिन लो प्रत्येक चरण के, प्रत्येक लाइन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, प्रत्येक चरण में 11 11 वर्ण है। इसलिए क्या होगा, यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। प्रत्येक में 11 11 वर्ण हो गए, कुल 44। यहाँ प्रत्येक चरण में पहला वर्ण अगर गुरु था तो ये था, लघु था तो ये, मिलकर है ऊपर नीचे कुछ भी 2 गुरु 2 लघु 3 गुरु 3 1 लघु 3 लघु 1 गुरु कैसे भी, तो ये हो जाएगा। देखो इसका प्रथम ये गुरु है, इसका ये गुरु है, ये गुरु है और ये लघु है। अब ये एक लघु आ गए, सभी गुरु होते तो ये इंद्र वज्रा हो जाता, सभी लघु होते तो ये हो जाता, लेकिन बदल कर आ गया। इसलिए ये आपके सामने इन तीनों का अंतर स्पष्ट रूप से आपको समझना है और वापस अभ्यास करना है। आप सबकी कुशलता की कामना करते हुए मिलेंगे अगले वीडियो में।